में किसी का साथ मत छोड़ना। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही जहरीला जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पे जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत सारे कबूतर उस पेड़ पे रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पे जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी कबूतर रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोठरे में एक बहुत ही बूढ़ा कबूतर रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी कबूतर उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा कबूतर जाता था, दाना लेकर आता था, उसी कोठर में आकर के बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े कबूतर के साथियों ने कई बार आकर उससे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी भी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चल कर रहा जाए, परंतु यह बूढ़ा कबूतर वहाँ से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुँची। उन्हें बताया गया कि एक कबूतर है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने का सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ पहुँचा है और एक बूढ़ा कबूतर अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है, वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े कबूतर से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर जाकर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाए। कबूतर बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये कोटर मेरा घर है, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र कबूतर के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कबूतर से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े कबूतर ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ पर पला बड़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर बाकी कबूतर रहने लगे। बूढ़ा कबूतर कुछ समय तक जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग को चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वो टूटा हुआ होता है। इसलिए आप किसी के सुख का साथी बने या न बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।